ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे और अब महाराष्ट्र से सीधे दिल्ली पहुंचे हैं। आज उन्होंने सुबह मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन भी किया और उसके बाद अब दिल्ली पहुंच गए हैं। मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें रिसीव किया है। ये दिल्ली की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और अब सभी दलों का समर्थन जुटाने की इनके लिए कोशिश भी की जा रही है। विपक्षी दलों का भी समर्थन मिले, इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी प्रयास कर रहे हैं विपक्षी नेताओं से, विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करने की कि सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सब सहमत रहें, सबकी सहमति हो, निर्विरोध उनको चुना जा सके। उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार हैं। कल ही नाम का ऐलान हुआ था। कल संसदीय दल की बैठक थी बीजेपी की और उसके बाद नाम पर मुहर लगी सीपी राधाकृष्णन, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल, और अब उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और सीपी राधाकृष्णन का प्रोफाइल क्या है ये आपको हम बता रहे हैं, लेकिन इस बीच तस्वीर भी इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी इस दौरान मौजूद थे। मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी उन्हें रिसीव किया है। मीडिया का बड़ा जमावड़ा, हर कोई उनसे बात करने की कोशिश कि आखिर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्या चुनौतियां होंगी उनके सामने। बहुत से सवालों के जवाब जानना चाहते हैं उनसे, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि वो उम्मीदवार हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के, अभी दिल्ली पहुंचे हैं सीधे, तो किसी भी सवाल का जवाब अभी नहीं दिया है उन्होंने। लेकिन इसके पहले भी वो बड़े पदों पर रहे हैं, बड़े काम संभाले हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए भी काम किया है, प्रदेश के लिए भी काम किया है और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। एक तरफ प्रयास ये है कि सर्वसम्मति से, बिना किसी तरह की वोटिंग के, बिना किसी हंगामे के उनको निर्विरोध चुन लिया जाए, इसको लेकर विपक्षी दलों से लगातार बातचीत भी की जा रही है। वहीं ये तस्वीर सामने आ रही है कि खुद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट से सीधे रिसीव करके वो अभी साथ में निकले हैं। कल शाम को ही उनके नाम का ऐलान हुआ है। सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। बीजेपी से जुड़े रहे, आरएसएस जनसंघ से जुड़े रहे, 16 साल की उम्र से ही आरएसएस से जुड़े रहे। 1998 1999 में कोयम्बटूर से सांसद भी रहे सीपी राधाकृष्णन। साल 2004 में तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने हैं। प्रदेश के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया। 2023 से 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल। 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल। आज सुबह जब वो मुंबई से दिल्ली के लिए निकले तो उसके पहले परिवार के साथ उन्होंने मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन पूजा किया। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है और ऐसे में प्रयास यही किए जा रहे हैं कि ये जिम्मेदारी मिले उनको। इसके लिए सभी दलों का साथ हो, सभी दलों का समर्थन हो, कहीं से कोई विरोध ना हो, निर्विरोध इनको चुन लिया जाए, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन, जिनको लेकर पहले भी ये कहा गया कि अगर उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है तो उन्होंने जनता के लिए भी काम किया है। पार्टी जनता तक कैसे पहुंचे, जनता की समस्याएं क्या हैं, कैसे उनकी दिक्कतों को सरकार तक पहुंचाया जाए, कैसे उसे उठाया जाए, जनता के हित के लिए हमेशा से काम किया है। और उनके इन्हीं कामों को देखते हुए कैसे वो लोगों के लिए काम करते रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने कोयम्बटूर से सांसद होने के दौरान भी बड़े काम किए, राज्यपाल रहते हुए भी। ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, दिल्ली से ही दिखा रहे हैं आपको। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार दिल्ली पहुंचे।
Look at it. मेरा तो जो दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष है वो दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष ये तस्वीर आपको दिल्ली एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं जिस वक्त सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जब महाराष्ट्र से मुंबई से दिल्ली पहुंचे तो उन्हें वेलकम करने के लिए कई केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस दौरान वहां पर मौजूद थी, उन्हें रिसीव किया। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू को आपने देखा, प्रहलाद जोशी, सभी लोग उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे और अब महाराष्ट्र से सीधे दिल्ली पहुंचे हैं। आज उन्होंने सुबह मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन भी किया और उसके बाद अब दिल्ली पहुंच गए हैं। मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें रिसीव किया है। ये दिल्ली की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और अब सभी दलों का समर्थन जुटाने की इनके लिए कोशिश भी की जा रही है। विपक्षी दलों का भी समर्थन मिले, इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी प्रयास कर रहे हैं विपक्षी नेताओं से, विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करने की कि सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सब सहमत रहें, सबकी सहमति हो, निर्विरोध उनको चुना जा सके। उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार हैं। कल ही नाम का ऐलान हुआ था। कल संसदीय दल की बैठक थी बीजेपी की और उसके बाद नाम पर मुहर लगी सीपी राधाकृष्णन जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल, और अब उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और सीपी राधाकृष्णन का प्रोफाइल क्या है ये आपको हम बता रहे हैं, लेकिन इस बीच तस्वीर भी इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी इस दौरान मौजूद थे। मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी उन्हें रिसीव किया है। मीडिया का बड़ा जमावड़ा, हर कोई उनसे बात करने की कोशिश कि आखिर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्या चुनौतियां होंगी उनके सामने, बहुत से सवालों के जवाब जानना चाहते हैं उनसे। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि वो उम्मीदवार हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के, अभी दिल्ली पहुंचे हैं सीधे, तो किसी भी सवाल का जवाब अभी नहीं दिया है उन्होंने। लेकिन इसके पहले भी वो बड़े पदों पर रहे हैं, बड़े काम संभाले हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक रहे हैं तमिलनाडु में, बीजेपी के लिए भी काम किया है, प्रदेश के लिए भी काम किया है, और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। एक तरफ प्रयास ये है कि सर्वसम्मति से, बिना किसी तरह की वोटिंग के, बिना किसी हंगामे के उनको निर्विरोध चुन लिया जाए, इसको लेकर विपक्षी दलों से लगातार बातचीत भी की जा रही है। वहीं ये तस्वीर सामने आ रही है कि खुद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट से सीधे रिसीव करके वो अभी साथ में निकले हैं। कल शाम को ही उनके नाम का ऐलान हुआ है। सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। बीजेपी से जुड़े रहे, आरएसएस जनसंघ से जुड़े रहे, 16 साल की उम्र से ही आरएसएस से जुड़े रहे। 1998 1999 में कोयम्बटूर से सांसद भी रहे सीपी राधाकृष्णन। साल 2004 में तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने हैं। प्रदेश के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया। 2023 से 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल। 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल। आज सुबह जब वो मुंबई से दिल्ली के लिए निकले तो उसके पहले परिवार के साथ उन्होंने मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन पूजा किया। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है और ऐसे में प्रयास यही किए जा रहे हैं कि ये जिम्मेदारी मिले उनको। इसके लिए सभी दलों का साथ हो, सभी दलों का समर्थन हो, कहीं से कोई विरोध ना हो, निर्विरोध इनको चुन लिया जाए, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन जिनको लेकर पहले भी ये कहा गया कि अगर उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है तो उन्होंने जनता के लिए भी काम किया है। पार्टी जनता तक कैसे पहुंचे, जनता की समस्याएं क्या हैं, कैसे उनकी दिक्कतों को सरकार तक पहुंचाया जाए, कैसे उसे उठाया जाए, जनता के हित के लिए हमेशा से काम किया है। और उनके इन्हीं कामों को देखते हुए कैसे वो लोगों के लिए काम करते रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने कोयम्बटूर से सांसद होने के दौरान भी बड़े काम किए, राज्यपाल रहते हुए भी। ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, दिल्ली से ही दिखा रहे हैं आपको। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार दिल्ली पहुंचे। Sir.
Look at it. नरेंद्र जी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष। ये तस्वीर आपको दिल्ली एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं जिस वक्त सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जब महाराष्ट्र से मुंबई से दिल्ली पहुंचे तो उन्हें वेलकम करने के लिए कई केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस दौरान वहां पर मौजूद थी, उन्हें रिसीव किया। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू को आपने देखा, प्रहलाद जोशी, सभी लोग उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे।